एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो एक्सप्रेशंस गिवन है, हमने इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+4+1 के। अब बेसिकली हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें इन 4 टर्म्स को बेसिकली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए इन्हें मल्टीप्लाई करना जो है वो थोड़ा टफ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हम फैक्टराइज करेंगे। अब देखें अगर हम 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे कि जिसमें हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने के बाद एक्सप्रेशंस बनेंगी बेसिकली उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। जो उन 2 एक्सप्रेशंस में कॉमन होगा हम उसे एक नए वेरिएबल के इक्वल लेट करेंगे और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास इजीली उसकी फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल होगी। तो अब देखें यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टर्म को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म में जो कांस्टेंट है वो बेसिकली इक्वल है 1 के और सेकंड टर्म का कांस्टेंट जो है वो इक्वल है 2 के। तो 1+2 जो है ये इक्वल होगा 3 के। अगर हम थर्ड टर्म का कांस्टेंट चेक कर रहे हैं तो ये इक्वल है 3 के और फोर्थ टर्म का जो कांस्टेंट है वो इक्वल है 4 के। और 4 और 3 जो है ये हमारे पास कितने होंगे 7 के इक्वल होगा। तो अब देखें 7 और 3 ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है अगर हम इनको फैक्टराइज कर लेते हैं यानी इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बेसिकली इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा हमें। तो फिर इसका मतलब है कि अगर हम फर्स्ट को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब देखिए फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली कॉन्स्टेंट्स को ऐड करने से हमारे पास 4 बनेगा। अगर हम सेकंड को फोर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट को ऐड करने से 6 बनेगा। तो अभी भी यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट्स जो हैं उनकी एडिशन इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे हम अगर फर्स्ट टर्म को फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई करें तो 1+4 जो है ये 5 के इक्वल होगा और सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी बेसिकली प्लस करने से कांस्टेंट को 5 आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम फर्स्ट को फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड टर्म को थर्ड वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी बेसिकली उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा जिसको हम एक नए वेरिएबल के इक्वल लेट करेंगे। तो नाउ रीअरेंज द गिवन एक्सप्रेशन because 1+4 is equal to 2+3। तो अब देखिए जब हम x+1 को x+4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर के इक्वल होगा और जब x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 4x के। इसी तरह जब हम 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा x के और जब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 4 के। इसी तरह जब हम सेकेंड टर्म को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर के इक्वल होगा। x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x के इक्वल होगा। इसी तरह जब हम 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x के इक्वल होगा और यहाँ से +3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 6 के इक्वल होगा और 1 को हम एज इट ही यहाँ पे राइट कर देंगे। तो अब देखिए लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे तो x स्क्वायर एज इट ही आ जाएगा और 4x प्लस x जो है ये इक्वल होगा 5x के और यहाँ पे ये 4 भी जो है वो एज इट ही राइट किया जाएगा। अब सेकंड एक्सप्रेशन में हमारे पास x स्क्वायर एज इट ही राइट कर दिया जाएगा और 3x में जब 2x को ऐड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 5x के और 6 को भी हम एज इट ही राइट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास अब देखिए
कि हमने एक टेक्निक से इसे मल्टीप्लाई किया था। तो अब दोनों एक्सप्रेशंस में हमारे पास बेसिकली जो कॉमन फैक्टर बन रहा है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 5 के, एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x को लेट करेंगे y के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास जो नई टर्म्स बनेंगी वो बेसिकली इक्वल होंगी y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 के, और 1 को जो है हम एज इट ही राइट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे y प्लस 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है y प्लस 6 से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y को y से करेंगे वाई स्क्वायर बनेगा, और जब y को 6 से करेंगे तो ये हमारे पास प्लस 6y के इक्वल होगा। जब हम प्लस 4 को y से करेंगे तो ये इक्वल होगा 4y के, और जब हम प्लस 4 को प्लस 6 से करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा प्लस 24 के। अब यहाँ पे भी बेसिकली अगर हम लाइक टर्म्स को ऐड करें तो y स्क्वायर को हम एज इट ही राइट कर देंगे, और यहाँ पे 6 प्लस 4 जो है ये हमारे पास 6y प्लस 4y, ये बेसिकली इक्वल होगा 10y के, और 24 में 1 को ऐड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा हमारे पास 25 के। तो अब देखिए यहाँ पे हमने मिड टर्म को ब्रेक करते हुए इसे फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे जब हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो बेसिकली हमारे पास 10y की जगह पे क्या आ जाएगा 5y प्लस 5y। तो फर्स्ट टू टर्म में से जब हम y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y इंटू वाई प्लस 5 बनेगा, और जब हम सेकेंड टू टर्म्स में से 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी बेसिकली हमारे पास 5 इंटू वाई प्लस 5 बनेगा। तो अब देखें जब हम यहाँ पे y प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म में हमारे पास y बाकी बच जाएगा, और सेकंड में प्लस 5। तो बेसिकली हमारे पास ये सेम टर्म्स हैं, तो y प्लस 5 वाई प्लस 5 तो हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y और रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y टू x। जब हम y की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 होल स्क्वायर के। सेकंड एक्सप्रेशन बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो इक्वल है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 17 के। अब देखिए यहाँ पे हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें यहाँ पे इन 4 टर्म्स को जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के लिए जो है वो हम टेक्निक यूज़ करेंगे ताकि मज़ीद जो है वो कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके और इजीली फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल हो सके। तो अब देखें यहाँ पे जब हम फर्स्ट टर्म को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट है वो बेसिकली इक्वल है 2 के, और यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो बेसिकली इक्वल है -7 के, और थर्ड टर्म में हमारे पास जो कांस्टेंट है वो इक्वल है -4 के, और फोर्थ टर्म में हमारे पास जो कांस्टेंट है वो इक्वल है -1 के। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -5 के। इसी तरह जब हम थर्ड को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -4 -1 है तो माइनस माइनस प्लस होगा, -4 और -1 जो है ये भी इक्वल होंगे -5 के। तो इसका मतलब है 2 - 7 जो है ये बेसिकली इक्वल है -4 -7 -1 के। तो अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे यानी फर्स्ट को सेकंड के साथ और थर्ड टर्म को फोर्थ टर्म के साथ, तो मल्टीप्लाई करने से देखें जब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर के इक्वल होगा। जब x को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7x के इक्वल होगा। जब +2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2x के इक्वल होगा, और जब हम +2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -14 के। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में हमारे पास x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर के इक्वल होगा, और जब x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x के इक्वल होगा,
और जब -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -4x के इक्वल होगा, और यहाँ से माइनस और माइनस प्लस, यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 के इक्वल होगा, और 17 को जो है हम एज इट ही राइट कर देंगे। देन अब यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे तो बेसिकली एक्स स्क्वायर एज इट ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7x में से 2x माइनस करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास -5x के इक्वल होगा, और -14 जो है ये भी एज इट ही हम राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट ही राइट कर दिया जाएगा, और -x -4x जो है ये बेसिकली इक्वल होंगे -5x के, और +4 +17। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इन टू एक्सप्रेशंस में एक्स स्क्वायर -5x जो है ये दोनों में सेम है, तो इसे हम एक नए वेरिएबल यानी y का नेम असाइन कर देंगे, जिससे हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो इस टाइप का होगा, y -14 इंटू y +4 +17। अब देखें यहाँ पे अब हमने y -14 को मल्टीप्लाई करना है y +14 से, तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, और जब y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4y, जब -14 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14y, प्लस माइनस माइनस 14 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास 56 के इक्वल होगा, और 17 को जो है हम एज इट ही राइट कर देंगे। अब यहाँ से लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 14y में से 4y माइनस करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास -10y के इक्वल होगा, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 56 में से 17 माइनस करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा -39 के। अब यहाँ पे हमने मिड टर्म को ब्रेक करते हुए फैक्टराइज करना है, तो यहाँ से जब हम फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली 10 जो है ये इक्वल होगा +3y -13y के, और मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे जो आंसर बन रहा है वो बेसिकली इक्वल है 39 के। अब यहाँ से y कॉमन आएगा फर्स्ट टू टर्म्स में से, तो y इंटू वाई प्लस 3, और सेकेंड टू टर्म्स में से माइनस और 13 कॉमन आएगा तो यहाँ से हमारे पास y प्लस 3। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर्स बने हैं वो बेसिकली इक्वल हैं y प्लस 3 इंटू वाई -13 के। तो अब हमने y की रिप्लेसमेंट में जो है वो एक्स स्क्वायर -5x जो है वो पुट करना है। नाउ रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y, तो यहाँ से हमारे पास जो फैक्टर्स ऑब्टेन होंगे वो बेसिकली इक्वल होंगे एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर -5x -13। अब देखें यहाँ पे हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन जो गिवन है वो बेसिकली इक्वल है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1 के। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है इसमें 2x स्क्वायर प्लस 7x ये बेसिकली इनटू एक्सप्रेशंस में कॉमन है, तो हम इसे एक और वेरिएबल का नेम असाइन करते हुए लेट करेंगे, यानी y के इक्वल लेट करके जो है हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बेसिकली इक्वल होगी y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 प्लस 1 की फॉर्म में। तो यहाँ से अब y को y से मल्टीप्लाई करना है तो y स्क्वायर के इक्वल आएगा, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। बेसिकली यहाँ पे जब हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो यहाँ से 8y जो है ये इक्वल होगा 4y प्लस 4y की फॉर्म में। तो फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पे बेसिकली जो फैक्टर्स बनेंगे वो इक्वल होंगे y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4 की फॉर्म में। तो हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, यानी y प्लस 4 कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फिर से y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे x की फॉर्म में, तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली फैक्टराइजेशन जो है ये इक्वल होगी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 होल का स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है, बेसिकली इसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें भी हम इजीली जो है वो 3x² प्लस 5x को रिप्लेस कर देंगे y के साथ, और फिर हम इजीली मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज कर लेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर्स बनेंगे उनमें दोबारा से y की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। फिफ्थ एक्सप्रेशन, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+6 माइनस 3x²। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। बेसिकली ये हमारे पास जो 4 टर्म्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई जो है वो इस टेक्निक के साथ करना है कि हमारे पास जो मज़ीद एक्सप्रेशन बने, उन एक्सप्रेशंस में हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन हो जिसको हम एक नए वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें। तो अब देखें, अगर हम कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट्स को ऐड करने से सेम आंसर नहीं बनता। अब देखें, जब हम 1 को 3 में ऐड करेंगे तो 1 को 3 में 2 में ऐड करेंगे तो ये 3 के इक्वल होगा, और जब 3 को 6 में ऐड करेंगे तो ये 9 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट्स का सम जो है वो बेसिकली इक्वल नहीं है। इसी तरह अगर हम फर्स्ट टर्म को सेकंड थर्ड से मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस 3 जो है ये 4 के इक्वल होगा, और सेकंड को जब हम फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट का सम जो है 2 प्लस 6 8 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 और 8 जो है ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हम फर्स्ट टर्म को फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली 1 और 6 की एडिशन जो है वो इक्वल होगी 7 के, और सेकंड को हम थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 प्लस 3 जो है ये इक्वल होगा 5 के। यानी कि किसी भी तरीके से हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की जो एडिशन है वो इक्वल नहीं आ रही। तो इसका मतलब है यहाँ पे फिर हम मल्टीप्लीकेशन को सेम बनाएंगे। तो देखें, अगर हम मल्टीप्लीकेशन को सेम बनाते हैं, अब देखें यहाँ पे जब हम 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये 6 के इक्वल होगा, और जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 के इक्वल होगा। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास सेम नंबर्स बन रहे हैं। तो बेसिकली अगर एक और बात यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे हमारे पास जो टर्म होगी बेसिकली उसके साथ वेरिएबल एक्स जो है वो इन्वॉल्व होगा। अगर इन्वॉल्व होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जब हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली उनकी मल्टीप्लिकेशंस जो हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। उनकी एडिशन जो है वो यहाँ पे इक्वल नहीं होगी, बल्कि मल्टीप्लिकेशन के चांसेस होते हैं कि वो इक्वल होगी। तो इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट टर्म को फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें, जब x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे x+6 से तो यहाँ से x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये x² के इक्वल होगा, और जब x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 6x के, और जब 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे +1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली इक्वल होगा +x के, और जब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली इक्वल होगा +6 के। तो इसी तरह जब हम x+2 को मल्टीप्लाई करेंगे x+3 से तो x को x से मल्टीप्लाई करने से x² के इक्वल होगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करने से ये बेसिकली 3x के इक्वल होगा, और +2 को x से मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास 2x के इक्वल होगा, और +2 को +3 से मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास 6 के इक्वल होगा। अब देखिए, यहाँ पे जब हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे तो बेसिकली हमारे पास जो एक्सप्रेशंस बनेंगी वो इक्वल होंगी x² +6 x² +7x +6 इंटू x² +5x +6 -3 x² को हम एज इट ही राइट कर लेंगे,
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स सेम बन रही हैं वो बेसिकली हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 और इसी तरह यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब हम इसे एक नए वेरिएबल का नेम असाइन करेंगे यानी y का। तो यहाँ से फिर हम इसे राइट कर सकते हैं y प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब हमने यहाँ पे y प्लस 7x को मल्टीप्लाई करना है y प्लस 5x में। तो जब हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y स्क्वायर के इक्वल होगा। जब y को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 5xy के इक्वल होगा। और जब हम 7x को यानी प्लस 7x को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो बेसिकली ये इक्वल होगा प्लस 7xy के। और जब हम प्लस 7x को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5x से तो बेसिकली ये इक्वल होगा प्लस 35x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर को हम एज इट ही राइट कर लेंगे। अब लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इक्वल होगी वाई स्क्वायर प्लस 12x बाय वाई प्लस 32x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम मिड टर्म को ब्रेक करके इसे फैक्टराइज करेंगे तो 12 को हमने ब्रेक करना है 8 और 4 में। तो अगर हम फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन लेते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर बनेगा वो इक्वल होगा y प्लस 8x के। और सेकंड में जब हम 4x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास जो फैक्टर बनेगा वो इक्वल होगा y प्लस 8x के। तो बेसिकली यहाँ से हमने जो फैक्टराइजेशन के बाद फैक्टर्स बनाए हैं वो इक्वल है y प्लस 8x इंटू वाई प्लस 4x। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे इन दी फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो देखें जब हम y की रिप्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 पुट करेंगे तो यहाँ से बेसिकली जो फैक्टर्स बनेंगे वो इक्वल होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। तो यहाँ पे जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे पावर्स को तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 की फॉर्म में हमारे पास फैक्टर्स ऑब्टेन होंगे। यहाँ पे हमारे पास पार्ट 6 है। इसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है बेसिकली वो इक्वल है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 16x स्क्वायर। तो अब देखें यहाँ पे हमने इन 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे टेक्निक यूज़ करेंगे कि किस टर्म को जो है वो किस टर्म से मल्टीप्लाई करें यानी 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर जो है जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बेसिकली सेम बननी चाहिए ताकि हम उसे एक नए वेरिएबल के साथ जो है वो लेट करके इसे मज़ीद फैक्टराइज कर सकें। तो अब देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास कॉन्स्टेंट्स का सम जो है वो इक्वल है। तो जब जब हम 1 में 2 को ऐड करेंगे तो बेसिकली 1 प्लस 2 जो है ये इक्वल होगा 3 के और -1 -2 जो है ये इक्वल होगा -3 के। तो ये बेसिकली 3 -3 के इक्वल नहीं है। अगर हम +1 को यानी बेसिकली अगर हम कॉन्स्टेंट्स को प्लस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स सेम नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे अब हमने मल्टीप्लिकेशन में सेम बना के देखना है। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास टर्म गिवन है इसके साथ एक्स स्क्वायर फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब है कि हम जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को एडिशन में तो सेम नहीं बना सकते लेकिन मल्टीप्लिकेशन में सेम बना सकते हैं। तो इसका मतलब है जब हम फर्स्ट टर्म में कांस्टेंट 1 को सेकंड टर्म में कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये 2 के इक्वल होगा और जब -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 के इक्वल होगा। तो देखिए अब हमने इन्हें फैक्टराइज करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x को पहले x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली x को x से करने से x स्क्वायर के इक्वल होगा
और x को 2 से मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास 2x के इक्वल होगा। इसी तरह 1 +1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +x के इक्वल होगा और +1 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 के इक्वल होगा। इसी तरह जब हम सेकंड थर्ड को फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा x² - 2x - x + 2 के, और 16 को जो है हम एज इट ही राइट कर देंगे -16x² के फॉर्म में। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास लाइक टर्म्स को ऐड करने के बाद जो एक्सप्रेशन बनी है वो बेसिकली इक्वल है x² + 3x + 2 इंटू x² - 3x + 2 -16x² की फॉर्म में। तो यहाँ पे इसे रीअरेंज करेंगे तो x² + 1 + 2 ये हमारे पास बेसिकली सेम एक्सप्रेशन सेम फैक्टर है जैसे कि हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन में है x² + 2। तो अब हम इसे एक नए वेरिएबल यानी y के इक्वल लेट करेंगे। x² + 2 को जब हम y के इक्वल लेट करेंगे तो बेसिकली जो एक्सप्रेशन हमारे पास ऑब्टेन होगी वो इक्वल होगी y + 3x इंटू y - 3x - 16x² के फॉर्म में। तो अब हमने y + 3x को मल्टीप्लाई करना है y - 3x से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो बेसिकली इस फॉर्म में होगा। तो अब लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास -3x जो है ये कट हो जाएगा +3x से 3xy से। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस प्लस होगा 9x² - 16x² जो है ये बेसिकली इक्वल होगा -25x² के। तो यहाँ से हमारे पास जो फैक्टर ऑब्टेन हुआ है, जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन हुई है वो बेसिकली इक्वल है y² - 25x² के। तो अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे चूंकि ये हमारे पास ये फॉर्म है a² - b² के टाइप की। तो जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली a - b इंटू a + b की फॉर्म में फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो फैक्टर्स ऑब्टेन हुए हैं बेसिकली इक्वल हैं y - 5x इंटू y + 5x की फॉर्म में। तो अब यहाँ पे हम y की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। जब y की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होंगे x² + 2 - 5x इंटू x² + 2 + 5x की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बेसिकली इक्वल होगा x² - 5x + 2 इंटू x² + 5x + 2